जब अंधेरा भीतर उतर आता है तब उसे मिटाने कोई बाहरी शक्ति नहीं आती। परमपिता शिव की ज्योति हमारी आत्मा के भीतर की काली को जागृत करती है। काली वस्त्र नहीं पहनती। यह न तो भयावह है न अशोभनीय। इसका अर्थ है देहाभिमान से पूर्ण मुक्ति। जब आत्मा जान लेती है कि मैं शरीर नहीं, मैं ज्योति हूं, तब उसे किसी बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं रहती। यही है निर्विकारिता की अवस्था। काली की मुंडमाला किसी हिंसा का प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मा की विजय का प्रतीक है। हर मुंड एक विकार का सिर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब आत्मा योगाग्नि में इन पांचों को भस्म कर देती है तब वह विजयी बन जाती है, काली स्वरूप। काली की लाल जीभ लज्जा नहीं, बल्कि ललकार का प्रतीक है। यह बताती है माया चाहे जितनी चुनौती दे, आत्मा कहती है मैं शक्ति हूँ, मैं बाबा की संतान हूँ। यही लाल जीभ उस शक्तिशाली बच्चे का चिन्ह है जो हर परिस्थिति के आगे झुकता नहीं। काली के हाथ में खड्ग है। यह किसी हिंसा का नहीं, ज्ञान का प्रतीक है। बाबा का एक एक वचन उस तलवार की धार है जो अज्ञान और माया के बंधनों को काट देता है। यही खड्ग आत्मा को पुनः मुक्त करता है। काली को शंकर के वक्ष पर खड़ा दिखाया गया है। इसका अर्थ कोई बाहरी घटना नहीं, बल्कि एक गूढ़ आध्यात्मिक अवस्था है। दिल पर चढ़ना का अर्थ है बाबा के दिल की प्यारी आत्मा बनना। जब आत्मा पवित्र, निस्संग और निस्वार्थ बन जाती है तब वह शिव के हृदय में अपना स्थान बना लेती है। काली को शक्ति कहा गया है क्योंकि वह शिव के बिना नहीं और शिव उसके बिना कार्य नहीं कर सकते। दोनों मिलकर बनते हैं शिव शक्ति। यही है शक्ति पूजा का सच्चा अर्थ। परमपिता शिव ने अवतरण लेकर आत्माओं को पुनः शक्तिशाली बनाने का कार्य आरंभ किया है। विशेष रूप से उन्होंने नारी आत्माओं को अपनी शक्ति स्वरूप बनाया है, क्योंकि युगों युगों से जिन्हें समाज ने कमजोर समझा वही अब विश्व परिवर्तन की धारिणी बन रही हैं। काली इसलिए केवल एक देवी नहीं, वह प्रत्येक आत्मा की भीतर छिपी शक्ति है जो शिव की याद से जागृत होकर शिव शक्ति बन जाती है। काली डर की नहीं, दृढ़ता की प्रतीक है। वह हमें सिखाती है अहंकार को मिटाकर शिव से शक्ति लेकर स्वयं को और संसार को बदल दो। यही है सच्ची शक्ति पूजा। जब आत्मा शिव की शक्ति बनकर अंधकार में प्रकाश का दीप जलाती है। ओम शांति।